हैं, स्वयं प्रमाणित है। आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दर्शन नहीं कर सकते, संभव ही नहीं। आप अपने को देख रहे, संभव ही नहीं है, क्योंकि आप दृश्य नहीं है। दृश्य को तो देखा जा सकता है आंखों से, लेकिन आप दृश्य को देखने वाले हो। देखने वाला देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आप अदृश्य है। दृश्य का विषय ही नहीं। शब्द का आप विषय नहीं, आपको सुना नहीं जा सकता। रस का विषय नहीं, आपको चखा नहीं जा सकता। गंध का आप विषय नहीं, आपकी सुगंध ली नहीं जा सकते। स्पर्श का विषय नहीं, आपको छुआ नहीं जा सकता। मन का विषय नहीं, आप मन किए नहीं जा सकते। पहले आप सिर्फ बुद्धि का विषय है। बुद्धि के द्वारा आपको बोध होगा कि हम तो हैं। ये अपना बोध को जानना, अपना बोध बने रहना, ये बौद्धिक ज्ञान की सीमा तक आता है। लेकिन बौद्धिक ज्ञान से भी जब आप ऊपर जाते हैं तो आप ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है। ना आप शब्द है, ना रस है, ना रूप है, ना गंध है, ना स्पर्श है, ना मन है। ये सब तो दृश्य है, भौतिक तत्वों का प्रपंच है। आप इस प्रपंच से रहित, इस प्रपंच का दृष्टा तो हो, ज्ञाता हो उसके। ये ज्ञातापन आपका कभी नहीं जाता। चाहे दृश्य में उलझे हो तब भी नहीं जाता, शब्द में उलझे हो तब भी नहीं जाता, रस में हो तब भी नहीं जाता, गंध में हो तब भी नहीं जाता, स्पर्श में हो तब भी नहीं जाता, मनन कर रहे हो तब भी नहीं जाता। यह ज्ञातापन आपका स्वरूप है। ज्ञाता ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञाता जब सबसे उलझना बंद कर देगा, जब उसके पास कोई उलझन नहीं रहेगी, तो उसको सिर्फ अपना एक होश रह जाएगी। अपने का होश, अपने का अनुभव, अपने का ज्ञान, अपना होना, वही उसको फीलिंग होगी। इसी फीलिंग को चाहे दर्शन कह लो, जो मर्जी कह लो, हकीकत दर्शन तो होता नहीं। हाँ, साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का अर्थ होता है साक्षात स्वयं का अनुभव करते रहना, स्वयं की फीलिंग बनी रहे, ये आपको मिलेगा। आप चाहोगे आप दृश्य की तरह अपने आप को देख लो, तो आप पर को देखते हो, स्वयं तो देख नहीं सकते। स्वयं तो देख वाले हो, स्वयं तो सिर्फ जानने वाले हो।
जानने वाला अपने को भी जानता रहता है। अब आपके मन से प्रश्न उभर रहा है, इस प्रश्न को भी आप जान रहे हो और ये भी जान रहे हो कि हमारे को प्रश्न आ रहा है। इतना तो आप जान रहे हो ना। अब हमारे में प्रश्न हो रहा है या हमें प्रश्न करना है? जब हमें करना है तो ये हमारा ज्ञान है, प्रश्न करना है तो ये दूसरे का ज्ञान है। रूप देख रहे हैं, रूप ज्ञान कर रहे हैं तो ये दूसरा है। जहां आप कहते कि मैं देख रहा हूं, ये मेरा स्वरूप है। शब्द सुनते हो, शब्द ज्ञान कर रहे होते तो शब्द में आप लगे होते हो, लेकिन जहां कहते हो कि मैं सुन रहा हूं, ये अपना ज्ञान है। इसी तरह से रस में उलझते हो तो रस ज्ञान करते रहते तो ये रस का ज्ञान है। जब कहते कि मैं स्वाद ले रहा हूं तो ये मेरा अपना ज्ञान है। अब आप स्वाद और अपना दोनों को अलग अलग कर दो। स्वाद ले रहे हो, रूप देख रहे हो, तो रूप जब देख रहे हो तो वहां तो कहते हो कि मैं देख रहा हूं ना। यहाँ मैं और देखना दो हो गया ना। अब देखना बंद कर दो, मैं रह गया। सुनना बंद कर दो, मैं रह गया। बोलना बंद कर दो, मैं ही रह गया। स्पर्श करना बंद कर दो, मैं ही रह गया। सब कुछ बंद कर दो तो हम ही तो रह जाते हैं। और जहां हम ही रह जाते हैं यही आत्मज्ञान है भाई। यही अनुभव है, अनुभव होता है। आत्मा सिर्फ अनुभव करता है, ध्यान रखना। आत्मा कुछ पाता जा खोता नहीं। आत्मा क्या मिलता है? आत्मा का स्वभाव सिर्फ अनुभव, चाहे दूसरे का अनुभव हो चाहे अपना अनुभव, एक साथ स्वरूप है। इस तरह से आपको, आप बैठेंगे, अपना होने का एक अनुभव होगा बस। और ये अनुभव निराकार रूप में रहेगा। आपको रहेगा कि हम हैं। जो हम हैं यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा ज्ञान है। यही ज्ञान करना कि हम हैं बस। लेकिन हम हैं तभी होगा जब दूसरा हो ही ना आपके सामने। दूसरा होगा तो आप हम में बैठ नहीं पाओगे। जब दूसरा नहीं होगा तभी हम में आप ठहर पाओगे। क्योंकि आप तो शरारती बालक की तरह हो कि दूसरा होगा, दूसरा बालक होगा तो लड़ाई झगड़ा खेल कूद उसके साथ करते रहोगे। अब वो चला जाएगा, जब रहेगा नहीं तो हम रह जाएंगे। तो वही चेतन तत्व है। इस तरह से अपना अनुभव होता है। हरिओम। सभी को ही है। इस जीवन रूपी रेल पर बैठे हुए हो। जीवन की रेल चली जा रही है। रेल रुक नहीं रही, हर क्षण चलती जा रही है। कैसे? जैसे आप ट्रेन पर बैठ जाते हैं, ट्रेन चल रही है, अब खिड़की से आप झांक रहे होते हो। अब आप देखते हैं कितने स्टेशन आए, वो पीछे हो गया।
चला गया। पहले आया, पहले था नहीं, ध्यान रखना, पहले स्टेशन था नहीं समक्ष, स्टेशन तो और कहीं था, लेकिन आपके जीवन की रेल चल रही है तो स्टेशन आ गया। अब आपने स्टेशन देख लिया, अब आपके जीवन की रेल आगे चल रही है, स्टेशन पीछे चला गया। अब आगे आप ट्रेन की खिड़की से क्या देख रहे हैं? कोई शहर आया, उसको आपने देखा, वो भी पीछे चला गया। कोई कस्बा आया, आपने देखा, वो भी चला गया। कोई इंसान आया, आपने देखा, वो भी चला गया। कोई पुल आया, सड़क आई, कोई पेड़ पौधे आ गए, कोई नदी नाले आ गए, खेत खलिहान आ गए, बाग बगीचे आ गए। जब आपने देखा तो उस समय प्रेजेंट, अगले क्षण एब्सेंट। सब आते जा रहे हैं और फिर एब्सेंट होते चले जा रहे हैं। अब यहां अनुभव करने वाली बात क्या है? जितने भी आए सब चले गए, लेकिन जो रेल के एक डिब्बे में बैठा हुआ खिड़की से झांक रहा है, वो भी कहीं आया गया। वो तो ना आया ना गया, वो तो जस का तस बैठा ही है, खिड़की से झांक ही रहा है। बस आते और जाते। आया, उसको देख के थोड़ा सा हर्ष हुआ, देखा, चला गया। और जो आने वाला है वो फ्यूचर है, स्टेशन आने वाला है अगला। आप खिड़की बैठे हो, वो आपका फ्यूचर है जो आएगा। जब स्टेशन आ गया, ये आपका प्रेजेंट हो गया। स्टेशन फिर ओझल हो गया, ये आपका भूतकाल हो गया। इसी तरह से इस ट्रेन में बैठकर आप इस संसार के सारे कचरे को, वर्तमान, भविष्य और पास्ट को आप देख रहे हो। लेकिन एक बात आप यहां देखिए, आपका इसमें कहां फ्यूचर है और कहां पास्ट है? कोई स्टेशन आया नहीं था तो उस समय अपने को महसूस कर रहे थे। स्टेशन आ गया तब भी आप हो, स्टेशन चला गया तब भी आप हो। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, आपका कौन सा काल होगा? आपका कौन सा समय हुआ इसमें? आप बताओ। आप सभी कालों में प्रेजेंट ही हुए या एब्सेंट हुए? बस तो एब्सेंट तो हुई है, लेकिन आप तो प्रेजेंट थे ना। जो तीनों कालों में प्रेजेंट रहता है उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम आत्मा है, वही आप हो। और तीनों कालों में एक जैसा जिसका अनुभव रहता है वही आप हो। ये जो अनुभव सिद्ध है यही आप हो, यही आपका स्वरूप है।
क्यों नहीं आपको पता चल पा रहा? इसलिए कि आप अपने आप को इस भोगों में इतना फंसा रखा है, इतना लुटा रखा है कि उस कचरे और इस हीरे को आप समझ नहीं पा रहे, जबकि आप चमक रहे हो, आप ही हो। और आपकी खोपड़ी से यह भाव जा ही नहीं रहा है, कितना भी समझाओ समझ नहीं पा रहे हो। अब देखो ना, ट्रेन में बैठा सब कुछ आ रहा जा रहा है, वो झांकने वाला कब एब्सेंट हुआ? झांकने वाला कब नहीं था? क्या कहीं से आएगा? इसी तरह से आप सब कोई इस देह रूपी ट्रेन में आप बैठे हो, इस आंख रूपी खिड़की से झांक रहे हो। ये झांकने वाला कहीं आता जाता है वाला? आप दुनिया में कहीं भी घूमती हो, ट्रेन में बैठे तो आप ही हो, लेकिन आपके अंदर इतना इस आंखों के अंदर मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, पर्दा पड़ा है, बुद्धि पथरा गई है, इतना मंद बुद्धि हो गए हैं कि झांकने वाला ही सर्वस्व है, सब कुछ वही है। वो न छूटता है, न बदलता है, न आता है, न जाता है, न एक थोड़ा सा न्यून होता है, न वो अधिक होता है, न हानि होती है, न वहां लाभ होता है। तो जस का तस रहता है ना, यही तो आप हो। शरीर के अंदर शिशुपना आता है, शरीर के अंदर बालकपना आता है, शरीर के अंदर किशोरावस्था आती है, शरीर के अंदर जवानी आती है, शरीर के अंदर अधेड़ अवस्था आती है, और शरीर के अंदर वृद्धावस्था आती है, और शरीर के अंदर जर्जर अवस्था भी आती है, और शरीर के अंदर मौत भी है। अब आप लोग अभी तुरंत बैठिए, आप लोग तुरंत आत्मज्ञान कीजिए, जब करना चाहोगे तब अभी है। आप लोग जब से इस शरीर में होश संभाले हो, वहां से अपना याद करना शुरू कर दो। जब से होश संभाले हो, आप पास्ट में जाइए, उस पास्ट को याद करो, उस पास्ट को याद करते उस शरीर की अवस्था को याद करते आपको क्या महसूस हो रहा है? आप वहां नहीं थे। इस शरीर के बदलते हुए भी आपने देखा है, शरीर की किशोरावस्था को आपने देखा है, जवानी को आपने देखा है, बुढ़ापा क्या आप देख रहे हो, शरीर में बीमारी आई तब भी आपने देखा। कॉलेज अवस्था को आपने देखा, स्कूल अवस्था को आपने देखा। अब आप बताइए, जब बालक अवस्था में थे और आज इस अवस्था में हो, आपके होश में क्या बदलाव आया? शरीर तो बदल गई, ऐसे वहां भी मस्ती थी, ऐसे यहां भी मस्ती, ऐसे वहां ज्ञाता थे, ऐसे यहां भी ज्ञाता हो।
ना आप बालक हुए, ना जवान हुए, ना बुढ़ा हुए, है? अपने घटाइए ना। आप अपने स्कूल के यार दोस्तों के विषय में सोचिए, कैसे कैसे पढ़ते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, कैसे मस्ती लेते थे। आपको अपना भूतकाल याद आ गया, अपने आपने जो क्रिया किया था, ध्यान रखना, जो आपने वहां शरीर के रहते हुए जो भी लीला किया था, अपनी लीला को याद रखो। तो उसको याद करते ही और आज में क्या भेद दिखाई देता? कुछ भी नहीं। तो उस समय की कहानी कुछ और थी, अनुभव करता आज भी जस के तस हो। देखो ना, यही स्वरूप तब था, यही आज है, यही आगे भी रहेगा। हाथी में जाओगे तब भी ऐसे रहोगे, चींटी में जाओगे तब भी ऐसे रहोगे, घोड़े में जाओगे तब भी, कुत्ते में जाओगे तब भी, सुअर में जाओगे तब भी, छिपली में जाओगे तब भी, सांप में जाओगे तब भी, जहां मर्जी जाओगे ऐसे ही रहोगे जैसे अभी हो। और भोग में फर्क हो जाएगा, देह की बनावट में फर्क हो जाएगा। जैसे देह रहेगी उसी अनुसार से देह का भोजन होगा, और यही तो फर्क होगा। जैसे देह होगी वैसे आपका चलना फिरना होगा। आज ये देह मिली है, इस वाणी से आप इस शब्द से बोल रहे हो, और देह मिलेगी दूसरी, कुत्ते की तरह भौंकने लग जाओगे, बिल्ली की तरह म्याऊ करने लग जाओगे, मच्छर की तरह भरभराने लग जाओगे। बस और क्या है? आप तो ऐसे कैसे ज्ञाता रहोगे जैसे आप ही हो, जैसे आप ही प्रेजेंट हो। यही ज्ञान, यही भाव, इसी तरह से होश में सदा ही रहोगे। आप में कोई बदलाव नहीं होने वाला भाई। एक बात बताइए, आपकी तो अवस्था सिर्फ इतनी होगी। आज अपने जिस घर में बैठे हो ना, इससे निकल के और किसी घर में जाके घुस के वहां बैठ जाओगे। आज अपने अपने कोई महाराष्ट्र से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, वहां घर में बैठे हो ना, कल को दिल्ली में चले जाओगे, दिल्ली वाले महाराष्ट्र में चलेंगे, महाराष्ट्र वाले साउथ में चले जाएंगे, जाके और कहीं बैठ जाएंगे, तो उनमें क्या चेंजिंग होगी बताओ? जगह भेद तो हो गया, लेकिन उनमें क्या भेद होगा? सिर्फ घर का ही तो भेद होगा ना। इसी तरह से एक देह रूपी घर से निकलोगे, जाके दूसरे घर में बैठ जाओगे, बस और क्या होगा? जैसे कोई झोपड़ी से निकला तो महल में जाके बैठ गया। झोपड़ी वाला अपने आप को झोपड़ी वाला समझा हुआ है, महल वाला अपने आप को महल वाला समझेगा, और यही तो समझते रहते हो। जबकि ना आप महल हो ना आप झोपड़ी हो, दोनों से रहित हो, लेकिन संग दोष में अपने आप को महल वाला समझने लग गए। वो घमंड आ गया आप पे, बस यही तो होगा। कहां समझेंगे आपने? यही ज्ञान तो आप हो, यही होश तो आप हो ना। आप चाहे मन को जान रहे हो, चाहे बुद्धि को जान रहे हो, चाहे आंखों को जान रहे हो, चाहे आंखों के विषय को जान रहे हो, कुछ भी जान रहे हो, जान ही तो रहे हो। और क्या करोगे? बस जान लेना आपका स्वरूप है, यही आपका कर्म में आ जाता है। और जान के सुख दूर
दुख रूप में अनुभव करते हो। ये अनुभव करना आपका स्वभाव हो गया। उस अनुभव दो प्रकार का, एक सुख रूप में, एक दुख रूप में। बाकी क्या करते हो? और कुछ नहीं करते आप, कर भी नहीं सकते, आपकी क्षमता से परे की चीज है। इसी तरह से अपने का अनुभव करते हो, तो मैं तो हूं बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जहां हम ही हम रह जाए, हमारे सिवा कुछ ना हो, वहां हमारा भाव अपना बना रहे और सबका अभाव हो जाए, यही आत्मज्ञान है। जहां सबका भाव है, अपना अभाव महसूस हो रहा ज्ञान में, यही आपका जन्म मृत्यु है, यही आपका ठोकर खाना है, यही आप दूसरे में आप रच बस रहे हो, मर रहे हो आप दूसरे में। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप सिर्फ जान लेते हो, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। चाहे भोग है, चाहे रोग है, चाहे अध्यात्म है, सब में आपका स्वभाव सिर्फ जानना है। बस यही कर लो। हरिओम नारायण। मत आत्मा भी मत जोड़ो अपने आप को, ना जीव, न चेतन, न ब्रह्म, न ऊर्जा, न कोई एनर्जी, कुछ नहीं है, सिर्फ आप हो। बस अपने आप को इससे मान लो। अब आइए, इसमें क्या करना है हमें? जो अपने आप को न स्वीकारता हो ना, उसके सामने बैठ जाओ, उसको ठोकर मारते रहो, उसके सर पे खुद मारो, चाटा मारो। किसको लगा भाई? अपने आप बताएगा किसको लगा, कहेगा नहीं मुझे लगा। यही आत्मा है, यही तुम हो। किसी को ठेस पहुंचती है, उसको समझाओ यही तुम हो भाई, यही आत्मा हो। इसी को मानो, बाकी सबको छोड़ दो। और यही नहीं मानता सब कोई, सबकी बात कर रहा हूं मैं, यही नहीं मानता, बाकी सब मान लेगा। क्यों? अभी उल्टी गंगा बही है, उल्टा ज्ञान की गंगा अभी तक चलती रही है। अब सीधा चलने की बारी आई। कहाँ कोई चल के राजी है? कहाँ कोई चलता है? जिस समय आप कार्य में लगेंगे, भोग में लगेंगे, कर्म में लगेंगे, वहां आपका ये ज्ञान नहीं रहेगा। समझ लो दोबारा, वहां आपका ये ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप सत्ता एक ही है, दो नहीं। इसमें दो नहीं है। एक बात बताओ, आप जहां भी हो वहां रहोगी, या दिल्ली में उसी समय उपस्थित रहोगी, या पंजाब में उसी समय उपस्थित रहोगी, या कर्नाटका में, या गुजरात में, या अहमदाबाद में? एक काल में एक ही जगह रहोगी या 50 जगह रहोगी? आप बताइए। हिंदू जी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, एक ही जगह पे। हाँ, तो जिस समय आप रहोगी उस जहां, वहीं का ज्ञान होगा, दूसरी जगह का नहीं होगा। अगर आप आत्मस्वरूप का ज्ञान कर रहे होगे, दूसरा ज्ञान होगा ही नहीं आपसे, संभव ही नहीं है। जब आप भोजन बना रही हो, भोजन में मग्न हो रही हो, तो समझ लो आपका ज्ञान भोजन में घुसा पड़ा है। आपका भाव अगर चाव से भोजन का स्वाद ले रही हो, तो स्वाद में गया हुआ है, एक ही में जाएगा, एक काल में। क्योंकि आप एक देशी हो, एक बार में जहां रहोगे वहीं रहोगे, दूसरी जगह से छूटे रहोगे। हर जगह से अछूते, एक जगह आप टच करते रहोगे, यानी ज्ञान करते रहोगे। ये हमेशा आपके साथ लगा रहता है। जब आप कह रहे हो काम करते समय क्यों ऐसा होता है? इसका अर्थ यह है कि आप उस कार्य में इतना तल्लीन हो जाते हो
आपका कर्म, आपका मन, आपका भाव, आत्मा सब एकाकार हो जाते उस कार्य के अंदर। उस समय आपका सारा ज्ञान छूटकर उसी में लगा रहता है। ऐसे ही होता है। इसीलिए ध्यान के लिए कहा जाता है आप बैठ के ध्यान करो, सबसे हट के ध्यान करो, एकाग्र स्थान में जाकर ध्यान करो। उसमें क्या होता है, आपका भाव दूसरे में जाएगा नहीं, अकेला आप रहेंगे तो अकेले में निमग्न होने लग जाएंगे। चलते फिरते तो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान होता है, कार्य करते समय बौद्धिक ज्ञान होता है, आत्मिक ज्ञान नहीं हो पाता। आत्मिक ज्ञान वो सबसे हटकर एकांत में होता है। हरिओम नारायण। था ना, अगर रजा पर होगे तो संसार की सुंदरता में आप डूबे रहोगे, आपका पराभाव गायब रहेगा। तमोगुण में रहोगे तब अज्ञान में रहोगे, आपका अपना भाव गायब रहेगा। जब सतोगुण में रहोगे तो आपका अपना भी भाव रहेगा और दूसरे का भी रहेगा। उस समय आपको कर्म बंधन नहीं बांधता। यहाँ अनासक्त भाव से रहते हो, यहाँ थोड़ा ज्ञान रहता है, अपनी समझ रहती है। शरीर के मुर्दे का प्रूफ है तो आप हैं तो जिंदा, अपने आप को जिंदा सब अनुभव करो भाई। समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया आचार्य जी, बस इसको थोड़ा सा रखना होगा इसका, बस करो बस। ही हो तो आपने राइट कह रहे हो, आप उसका प्रतिकूल अनुभव करता थे ना उस समय। कुछ पता ही नहीं था ना गुरुजी, यही तो है कि ना होने का पता था ना होने का पता था, ना कष्ट का पता था। वह फर्क इतना है कि आपका नाम सरोज है, आप अपने नाम को भूल गए थे। अब आपको सिर्फ आज इतनी इसलिए पता चल रहा है कि आपको आपका नाम बता दिया जा रहा है कि आप सरोज हो। आप कहाँ सरोज को खोज रहे थे? बस इतना तो था, इतना ही तो आज हो रहा है। आप भूल गए। भी नहीं था, अपना होना भी नहीं था। नहीं, लेकिन थे तो सही, नहीं थे तो पता नहीं गुरुजी, मैं तो यही कहती हूँ, मुझे तो बाथरूम में ही अनुभव हुआ कि मैं हूँ। मैं ये बात बताऊं, किसने जाना था वहां कि आपके साथ क्या कष्ट आया था? जानने वाला था कि नहीं? तभी होश आया गुरुजी। तभी आज भी आपको उसका ज्ञान का पता चल रहा है कि आप थे, तभी तो आप उस समय जाने, है ना? आज आप की स्मृति के अंदर उस समय का अनुभव है कि नहीं? हाँ, होश आने के बाद तो है गुरुजी, पहले नहीं था बीच में। चाहे इसका होश आए या ना आए, अनुभव तो फिर भी था। वो ना, अगर आपको ये ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, स्वरूप ज्ञान हुआ हो या ना हुआ हो, तब भी वो अनुभव तो आपका था ही, है ना? यही तो चेतन है, ये कभी आता जाता नहीं। आज सिर्फ इतना ही है, आज होश आ गया अपने का। जी जी। तब होश था दूसरे का। जी। आज अपने शक्ति का एहसास होने लगा। जी गुरुजी। आप आज अपनी चेतना का एहसास होने लगा। जी गुरुजी, ये जो कह रही आज अपनी शक्ति का एहसास है, तब नहीं था कि शक्ति ना, तो ये कि हम कहाँ थे। जैसे हमें मृत्यु के बाद भी अपना भाव तो होता ही है कि ये नहीं पता होता कि मृत्यु होगी हमारी, हम तो होते हैं, दुनिया वालों को पता है कि मृत्यु होगी, लेकिन उस वक्त हमें क्यों नहीं पता था कि हम कहाँ हैं? कहीं भी नहीं थे गुरुजी।
इस अज्ञान दशा में सोते हुए को कौन उठाए? जो उठाएगा जाग कोई जगाएगा तभी तो जग पाओगी ना। जी गुरु जी सही कह रहे हो। सारी दुनिया मोह की अज्ञान दिशा में अज्ञान दशा में सो रही है, सब सो रही है। जी गुरु जी। मोह की अज्ञान दशा में सब सो रहे हैं। अब इस अज्ञान दशा से जब कोई झकझोरेगा उठाएगा तभी तो उसको ज्ञान होगा। सही कह रहे हो। सब सो ही रहे हैं, है ना। लेकिन एक चीज और भी है, उठाने वाला मार भी बहुत खाता है। ठीक है। किसी को नींद से उठाने लग जाओ ना तो सोने वाला पहले उसी को टूट पड़ता है, अरे मुझे सोने दे भाई। सही है गुरु जी बिल्कुल। लेकिन जिसकी नींद खुल जाती है वो तो यही कहता है कि अच्छा किया हम उठा, ज्ञान दशा से हम उठे तो सही, है ना। सही कह रहे हो। आज कोई छोड़ दो भाई, कब तक जिद करते रहोगे? ये हठ उचित नहीं है, हठ छोड़ो। हो तब मान लो, हो तभी समझो अपने आप को। बस यही समझ लेना ये ज्ञान की कोटि में है। जब यही नहीं समझ पाओगे, लाख सारी सृष्टि को जान लोगे लेकिन अज्ञानी के अज्ञानी ही रहोगे। क्योंकि जब तक इस सत्ता को नहीं जानोगे तब तक तो ज्ञानी कहलाते नहीं। आत्मा को जाने बिना कोई ज्ञानी तो कहलाता ही नहीं। आत्मा को जान लो ज्ञानी कहलाओगे। अपने स्वरूप को नहीं जानोगे अज्ञानी कहलाओगे। कब तक अपने आप के ऊपर एक ठप्पा लगा के रखोगे? लेकिन कितने अपने आप को ज्ञानी समझने में भी उनको शर्म आती है? अगर हम कह देंगे हाँ जी हम अपने आप को जानते हैं, शर्माएंगे। वाह, अरे शर्माओ वहां जो गलत कर रहे हो, वहां शर्माओ ना। दूसरे के घर में घुसे हो, लूट रहे हो, डाका डाल रहे हो, दूसरे को रूप के अंदर घुसकर चोरी कर रहे हो, वहां तो शर्मा नहीं रहे हो। आप आत्मा हो, आप आत्मा को मानने में शर्मा रहे हो। आप अपने में हो, अपना होश है, इसको मानने में आपको भय लग रहा है, शर्म लग रहा है, डर लग रहा है। चोरी कर रहे हो इसमें डर नहीं लग रहा है? सब कुछ आपके अंदर हो रहा है, आपके अंदर भाव निकल रहा है, फिर कहते मेरे मन में हो रहा है। कितने बुजदिली वाला काम कर रहे हो। अपने भाव को भी नहीं बता पा रहे हो, छुपा रहे हो अपनी चोरी को, अपने छल को, अपने कपट को। समझो, मुख्य इस सृष्टि के अंदर आप ही हो। सारी सृष्टि अगर आपको अनुभव में आ रही है तो आपके जीवित रहने से अनुभव में आ रही है। कहा नहीं गया कि आप मरे जग का प्रलय हो गया। आप हो, जगत चल रहा है, लेकिन आपके मरने से जगत मर जाएगा, प्रलय महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आप ही तो सारे जगत का ज्ञाता हो ना। आप ही के होने से जगत दिखाई दे रहा है ना।
आप ही के होने से सब कुछ आपको अनुभव हो रहा है ना। लेकिन बस हमारे होने से ही हमें सब कुछ हो रहा है, यही नहीं मानते। बस सबको मान लोगे, जगत को मान लोगे, आंख बंद करोगे जगत भी मर गया, एक क्षण नहीं लगता, आंख बंद करते जगत खत्म। आप मरोगे जगत का प्रलय हो जाएगा। मर जाओ एक बार, इस जगत से आंख बंद कर लो, इस प्रलय को देख लो, और जिसका प्रलय नहीं होता उसको भी झांक लो। बंद कर लो आंख, जगत का प्रलय, और जिसका प्रलय नहीं होता वर्तमान रहता उसको देख लो, झांक लो। हरि ओम। शब्द बहुत कड़ुए हैं, लेकिन क्या करें, अज्ञानी आदमियों को जब तक ठोकर न मारो, चाटा न मारो ज्ञान का, कोई सुन के राजी ही नहीं, कोई समझ के राजी ही नहीं, तो ज्ञान का चाटा तो भाई लगना ही चाहिए, जिससे अज्ञान निद्रा खोले सबकी। हरिओम। ज्ञान सागर में नहाया तो हुआ दीदार निज प्यारा। ज्ञान सागर में नहाया तो हुआ दीदार निज प्यारा। तत्व दर्शन कर सही संतोष दिलधारा। तत्व दर्शन कर सही संतोष दिलधारा। मस्ती का है आलम ब्रह्मानंद में डूबा। मस्ती का है आलम ब्रह्मानंद में डूबा। न जाते हैं काबे में न काशी में ही सिर मारा। न जाते हैं काबे में न काशी में ही सिर मारा। अलग अपने से जो कुछ दिखता, अलग अपने से जो कुछ दिखता ख्वाब है सारा। अलग अपने से जो कुछ दिखता ख्वाब है सारा। न ताल्लुक